नमस्कार दोस्तों, मेरी प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता है हमने दोस्तों भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान और दोस्तों समाजशास्त्र के बारे में दोस्तों बच्चों की डिमांड से दोस्तों वादा किया था कि दोस्तों हम आप लोगों के सामने दोस्तों लोक प्रशासन के दोस्तों वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों आप लोगों से दोस्तों किया गया वादा हमने दोस्तों पूरा किया। आज हमने दोस्तों लोक प्रशासन के दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर दी थी। इससे पहले हम दोस्तों 3 वीडियो दोस्तों कंप्लीट कर चुके थे। दोस्तों इससे पहले हमने दोस्तों 2022 का दोस्तों जो 2023 में दोस्तों जो पेपर हुआ था दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों उसके पेपर का दोस्तों सॉल्यूशन किया था। दोस्तों 3 वीडियो दोस्तों करीबन दोस्तों उसमें बने थे। दोस्तों उन करीबन दोस्तों 18 क्वेश्चनों का दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों सॉल्यूशन किया था। उनसे संबंधित दोस्तों एक भी क्वेश्चन दोस्तों अब आने वाले एग्जाम में दोस्तों बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों विश्वास करना दोस्तों हिंदी भारत चैनल पर। तो दोस्तों अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर दोस्तों जरूर करना, अपने दोस्तों को दोस्तों जरूर बताना दोस्तों, ताकि दोस्तों वो भी दोस्तों बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के दोस्तों माया जाल से दूर रहे दोस्तों। और दोस्तों इस छोटे से आपके दोस्तों हिंदी भारत चैनल से दोस्तों आपको दोस्तों क्वेश्चन हूबहू दोस्तों एग्जामों में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर दोस्तों आपने दोस्तों अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों जरूर करना। दोस्तों वीडियो के अंदर दोस्तों जरूर बने रहना, ताकि दोस्तों आपको दोस्तों बहुत ही शानदार जानकारी मिल सके। दोस्तों अगर आपने दोस्तों अभी तक दोस्तों हिस्ट्री की क्लासेस जाकर नहीं देखी तो उनको देखें, संविधान की क्लासेस देखें, दोस्तों समाजशास्त्र की क्लासेस देखें। दोस्तों 8-10 दिन बाद में दोस्तों ज्योग्राफी की क्लासेस भी दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। दोस्तों बहुत ही शानदार दोस्तों और बहुत ही शानदार फैक्ट दोस्तों जो आपके दोस्तों एग्जाम में हूबहू आने वाले हैं। तो दोस्तों आज का हमारा दोस्तों जो पेपर है दोस्तों सेकंड ग्रेड दोस्तों एसएसटी का पेपर है। दोस्तों ये भी दोस्तों 2022 का पेपर है, लेकिन दोस्तों ये दोस्तों संस्कृत विभाग का पेपर है। किसका विभाग का दोस्तों? संस्कृत विभाग का दोस्तों जो पेपर था दोस्तों ये हुआ था दोस्तों 21 दिसंबर 2022 को। सॉरी दोस्तों ये दोस्तों सामान्य वाला दोस्तों मतलब दोस्तों सामान्य विभाग का पेपर था। इससे पहले हमने दोस्तों संस्कृत विभाग वाला पेपर किया था। तो दोस्तों अगर आपको दोस्तों पर्सन अच्छे लग रहे हो तो दोस्तों लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। चलते दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही शानदार परिभाषा दी गई है दोस्तों, और दोस्तों मैं इस परिभाषा को दोस्तों स्टूडेंट को दोस्तों बहुत बार बताता हूं। दोस्तों परिभाषा आप लोगों के सामने दोस्तों कि प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र है। दोस्तों हमारा दोस्तों जो एडमिनिस्ट्रेशन है दोस्तों उसका दोस्तों जो क्षेत्र है दोस्तों वो दोस्तों एरिया ऑफ बिजनेस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? प्रशासन का क्षेत्र एरिया ऑफ बिजनेस है दोस्तों, यानी कि दोस्तों वो व्यापार का क्षेत्र है। वह राजनीति की जल्दबाजी से, यानी कि दोस्तों वह दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो राजनीति होती है दोस्तों उसकी जल्दबाजी से एवं उसके दोस्तों संघर्षों से दूर है। तो दोस्तों वह राजनीति की दोस्तों जल्दबाजी और संघर्षों से दोस्तों दूर है। दोस्तों ऐसा दोस्तों किसने कहा था? दोस्तों आप लोगों से दोस्तों एक परिभाषा दोस्तों आप लोगों से दोस्तों पूछी गई है दोस्तों कि प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र है, वह राजनीति की जल्दबाजी और संघर्षों से दोस्तों दूर है। दोस्तों ये कथन दोस्तों किसका आता है? तो दोस्तों ऐसा करने वाला वह व्यक्ति कौन था दोस्तों उसका नाम आप लोगों को बताना है। दोस्तों मैं आप लोगों को दोस्तों हिंट दे दूं, दोस्तों वह व्यक्ति दोस्तों अमेरिका राष्ट्रपति भी बना था। दोस्तों आप लोगों को पता होगा दोस्तों वह व्यक्ति आते दोस्तों वुड्रो विल्सन। क्या नाम है दोस्तों? वुड्रो विल्सन दोस्तों, जिन्हें दोस्तों लोक प्रशासन का दोस्तों जनक भी कहा जाता है। अमेरिका के दोस्तों 27वें नंबर के दोस्तों ये राष्ट्रपति बने थे। दोस्तों याद रखना दोस्तों बहुत ही शानदार पेज थे दोस्तों। चलते दोस्तों इनसे संबंधित दोस्तों कुछ प्रमुख फैक्टों की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वुड्रो विल्सन की दोस्तों हम चर्चा करने वाले दोस्तों। तो दोस्तों जो वुड्रो विल्सन थे दोस्तों इन्होंने कहा था कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो प्रशासन है दोस्तों वो दोस्तों प्रशासन का दोस्तों जो क्षेत्र है दोस्तों वो एक व्यापार का क्षेत्र है, ट्रेड ऑफ दोस्तों एरिया ऑफ बिजनेस है, और वह राजनीति की जल्दबाजी और संघर्षों से दोस्तों दूर है। दोस्तों किसने कहा? दोस्तों वुड्रो विल्सन ने कहा था। किसने कहा दोस्तों? वुड्रो विल्सन ने कहा। अब दोस्तों जो वुड्रो विल्सन ने दोस्तों आके दोस्तों ये सब कहा कब कैसे कहा था दोस्तों, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी दोस्तों, पहले हम उसको दोस्तों गौर करते हैं। दोस्तों हमारा दोस्तों जो आप लोगों के सामने जो सब्जेक्ट है वो है दोस्तों लोक प्रशासन। दोस्तों लोक प्रशासन का दोस्तों जो विकास है दोस्तों 7 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है दोस्तों? लोक प्रशासन का दोस्तों जो विकास था दोस्तों ये 7 चरणों दोस्तों 5 चरणों में हुआ था। 7 चरणों में दोस्तों राजस्थान के दोस्तों एकीकरण पूरा हुआ था दोस्तों। तो लोक प्रशासन का दोस्तों जो विकास है दोस्तों वो 5 चरणों में हुआ। 5 चरणों में से दोस्तों जो आप लोगों के सामने दोस्तों जो पहला चरण आता है वो आता है दोस्तों राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन काल, है कि दोस्तों राजनीति का और दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो प्रशासन होता है दोस्तों उसका दोस्तों द्विविभाजन काल। कौन सा काल दोस्तों? द्विविभाजन काल दोस्तों राजनीति व
प्रशासन का दोस्तों द्विविभाजन दोस्तों जो काल कहलाता है दोस्तों प्रथम चरण सन 1887 से सन 1926 तक दोस्तों ये चला था। दोस्तों यहाँ से आप लोगों से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि प्रथम चरण का नाम क्या था दोस्तों, और दोस्तों इसकी समय अवधि कौन सी थी दोस्तों। ये दोस्तों सेकंड ग्रेड और आरएस एग्जाम में दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों कि दोस्तों प्रथम चरण के बारे में बताइए दोस्तों राजनीतिक और प्रशासन द्विविभाजन काल दोस्तों जो इसका नाम है दोस्तों सन 1887 से चला था दोस्तों 1926 तक। अब दोस्तों इसमें दोस्तों जो प्रथम विद्वान हुए थे वो थे दोस्तों वुड्रो विल्सन। कौन थे दोस्तों? वुड्रो विल्सन ही वो व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने दोस्तों राजनीति से दोस्तों आप जानते हो दोस्तों पहले लोक प्रशासन को दोस्तों कहां पर पढ़ाया जाता था दोस्तों, ये दोस्तों एक राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत ही हुआ करता था। लेकिन दोस्तों वुड्रो विल्सन वो पहले इंसान थे दोस्तों जिन्होंने राजनीति से प्रशासन को अलग किया। किससे अलग किया दोस्तों? राजनीति से दोस्तों प्रशासन को दोस्तों अलग किया। किसको अलग किया दोस्तों? प्रशासन को दोस्तों अलग किया। अतः इन्हें दोस्तों लोक प्रशासन का जनक कहते हैं। दोस्तों बहुत शानदार व्यक्ति है दोस्तों, बहुत शानदार बात है दोस्तों कि दोस्तों राजनीति से दोस्तों प्रशासन को दोस्तों जो अलग करने वाले दोस्तों जो विद्वान थे दोस्तों वो दोस्तों वुड्रो विल्सन थे दोस्तों। अतः दोस्तों इन्हें दोस्तों लोक प्रशासन का क्या कहते हैं दोस्तों? जनक कहा जाता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों क्या कहा जाता है इन्हें दोस्तों? लोक प्रशासन का जनक यानी दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फादर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। किसको दोस्तों? वुड्रो विल्सन को। दोस्तों वुड्रो विल्सन दोस्तों एक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों टीजीटी एग्जाम में दोस्तों कि दोस्तों वुड्रो विल्सन का संबंध किस विश्वविद्यालय से आता है। तो दोस्तों ये दोस्तों राजनीतिक विज्ञान के दोस्तों प्रोफेसर हुआ करते थे दोस्तों प्रिंसटन विश्वविद्यालय में दोस्तों जो कि दोस्तों कहां पर है दोस्तों? अमेरिका में। तो दोस्तों अमेरिका में दोस्तों एक विश्वविद्यालय जिसका नाम है दोस्तों प्रिंसटन विश्वविद्यालय, वहां पर दोस्तों ये राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे। दोस्तों गौर करना यहाँ से दोस्तों आप लोगों से दोस्तों एग्जाम में दोस्तों अगर दोस्तों गलती से दोस्तों लोक प्रशासन दे दिया ना तो गलत हो जाएगा। दोस्तों लोक प्रशासन को दोस्तों बाद में इसका विकास किया था दोस्तों इन्होंने। किसने? दोस्तों वुड्रो विल्सन ने। तो दोस्तों ये राजनीतिक विज्ञान के दोस्तों प्रोफेसर हुआ करते थे और इन्होंने दोस्तों प्रशासन को दोस्तों राजनीति से अलग किया और वो दोस्तों इसके अध्यक्ष भी रहे थे दोस्तों। किसके? दोस्तों प्रिंसटन विश्वविद्यालय के दोस्तों। ठीक है दोस्तों। बाद में दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों ये अमेरिका के दोस्तों 27वें नंबर के दोस्तों राष्ट्रपति बनते हैं दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि वुड्रो विल्सन दोस्तों अमेरिका के किस पद पर दोस्तों आसीन हुए थे दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बने थे दोस्तों। और किस नंबर के बने थे दोस्तों? 27वें नंबर के बने थे दोस्तों। ये भी दोस्तों आप लोगों को दोस्तों याद रखनी चाहिए। अब दोस्तों उस इनकी दोस्तों इनका एक लेख आता है दोस्तों जो सेकंड ग्रेड एग्जाम के द्वारा पूछा जा चुका है दोस्तों, जिसका नाम आता है दोस्तों, उस लेख की चर्चा करते हैं दोस्तों। वो दोस्तों 1887 का लेख है दोस्तों। कब का है दोस्तों? 1887 में दोस्तों इन्होंने एक लेख लिखा था जिसका नाम है दोस्तों द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों यानी कि दोस्तों प्रशासन का अध्ययन। दोस्तों क्या किया दोस्तों इन्होंने दोस्तों एक लेख लिखा था जिसका नाम है दोस्तों द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों प्रशासन का अध्ययन नामक दोस्तों एक लेख लिखा था। कब लिखा दोस्तों? 1887 में लिखा था दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये लेख छपा किस पत्रिका में था दोस्तों? ये भी दोस्तों आप लोगों को दोस्तों याद रखना चाहिए दोस्तों। उस समय दोस्तों अमेरिका में दोस्तों राजनीतिक विज्ञान की दोस्तों एक पत्रिका हुआ करती थी दोस्तों। किसकी दोस्तों? राजनीतिक विज्ञान की दोस्तों एक त्रैमासिक पत्रिका थी। यानी कि दोस्तों जो पत्रिका दोस्तों 3 माह में छपती थी दोस्तों उसे दोस्तों त्रैमासिक पत्रिका कहा जाता है। तो दोस्तों राजनीतिक विज्ञान की थी दोस्तों त्रैमासिक पत्रिका थी दोस्तों। इसे दोस्तों इंग्लिश में दोस्तों याद रख लेना दोस्तों पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली। क्या नाम है दोस्तों? पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली। तो दोस्तों जो पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली दोस्तों जो एक पत्रिका थी दोस्तों। तो दोस्तों इसमें दोस्तों जिसमें दोस्तों ये दोस्तों इनका दोस्तों जो वुड्रो विल्सन थे दोस्तों इनका एक लेख छपा था जिसका नाम है दोस्तों द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों 1887 में दोस्तों द स्टडी ऑफ दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन में दोस्तों राजनीतिक विज्ञान की दोस्तों त्रैमासिक पत्रिका में दोस्तों ये लेख छपा दोस्तों। किसका दोस्तों? वुड्रो विल्सन का दोस्तों। कब छपा दोस्तों? 1887 का दोस्तों। अतः दोस्तों इन्होंने दोस्तों इस लेख में क्या बताया दोस्तों? इन्होंने अपने दोस्तों लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में बताया कि राजनीति का संबंध दोस्तों नीति निर्माण से। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो हमारी राजनीति होती है क्या करती है दोस्तों? नीति का निर्माण करती है। यानी कि दोस्तों जो कानून होते हैं उनको बनाने का कार्य करती है। लेकिन दोस्तों जो प्रशासक होते हैं दोस्तों वो नीति निर्णयों को क्या करते हैं दोस्तों? क्रियान्वित करते हैं, उनको लागू करते हैं दोस्तों। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आप इसको ऐसे समझिए दोस्तों हमारे दोस्तों जो कार्यपालिका होती है जो राजनीति में दोस्तों तो वो क्या करती है दोस्तों? नियम बनाती है, कानून बनाती है। संसद क्या बनाती है दोस्तों? कानून बनाती है। लेकिन उन्हीं कानूनों को दोस्तों लागू कौन करते हैं दोस्तों? आप लोगों को आपको दोस्तों जो आईएएस अधिकारी होते हैं दोस्तों, जो कलेक्टर होते हैं, राजस्व अधिकारी हो गए दोस्तों, तहसीलदार हो गए दोस्तों,
किसी भी दोस्तों विभाग का कोई भी प्रशासक होगा दोस्तों, वो उस नीति के दोस्तों निर्णय को क्या कराता है दोस्तों, लागू कराता है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों इन्होंने दोस्तों अपने लेख में ऐसा कहा कि राजनीति का संबंध नीति निर्माण से है, जबकि प्रशासन का संबंध दोस्तों नीति निर्माण को लागू करने से है। तो इन्होंने दोस्तों प्रशासन का दोस्तों जो वर्णन है दोस्तों, वो व्यापार के क्षेत्र के रूप में किया। किसके रूप में किया दोस्तों, व्यापार के क्षेत्र के रूप में किया। और यही दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र है और वह राजनीति की जल्दबाजी और संघर्षों से दोस्तों दूर है। दोस्तों इनके दोस्तों यहाँ पर दो कथन बड़े फेमस है दोस्तों। प्रथम चरण दोस्तों जो था दोस्तों लोक प्रशासन के विकास का दोस्तों, जिसका नाम था दोस्तों राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन दोस्तों जो काल था दोस्तों। इसमें दोस्तों जो वुड्रो विल्सन थे दोस्तों, इनका दोस्तों एक और कथन फेमस आता है दोस्तों कि दोस्तों एक संविधान बनाता ना तो सरल है दोस्तों, एक संविधान बनाना सरल कार्य है लेकिन ज्यादा मुश्किल काम उसे चलाना है दोस्तों। यार ना दोस्तों किसने कहा था दोस्तों, वुड्रो विल्सन का दोस्तों कथन आता है दोस्तों कि एक संविधान बनाना सरल कार्य है, एक संविधान बनाना सरल कार्य है लेकिन ज्यादा मुश्किल काम उसे चलाना है। किसको दोस्तों, संविधान को चलाना है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इनके दो कथन फेमस थे दोस्तों यहाँ पर दोस्तों। इससे पहले वाले दोस्तों हमने दोस्तों पेपर में भी दोस्तों वुड्रो विल्सन के दोस्तों कथन की चर्चा की थी कि इन्होंने दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो प्रशासन है दोस्तों, लोक प्रशासन है, उसको दोस्तों विधिवत एवं क्रियान्वित रूप से विस्तृत दोस्तों माना था दोस्तों। तो दोस्तों हमने वहां पर चर्चा की थी। अब दोस्तों जो वुड्रो विल्सन थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों प्रशासन को दोस्तों विज्ञान के रूप में मानते। किसके रूप में मानते दोस्तों, वुड्रो विल्सन दोस्तों जो प्रशासन है दोस्तों उसको विज्ञान मानते। क्या मानते दोस्तों, विज्ञान। दोस्तों यहाँ से भी दोस्तों आप लोगों से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों लोक प्रशासन को विज्ञान कौन मानते हैं, विज्ञान कौन नहीं मानते हैं, और इसको दोस्तों कला कौन कौन मानते हैं। तो दोस्तों तीन प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने आएगा तब हम उसकी दोस्तों चर्चा करेंगे। वहां से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों संविधान को बनाना दोस्तों सरल कार्य है लेकिन ज्यादा मुश्किल काम उसे दोस्तों चलाना है दोस्तों। प्रशासन को दोस्तों विज्ञान मानते थे दोस्तों, कौन दोस्तों, वुड्रो विल्सन। अब दोस्तों विल्सन के विचारों को दोस्तों आगे बढ़ाने का दोस्तों जो काम किया था दोस्तों, वो फ्रैंक जे गुडनाउ ने किया था। किसने किया दोस्तों, फ्रैंक जे गुडनाउ ने किया था दोस्तों। ये दोस्तों वही उन्हीं के दोस्तों एक दोस्तों समर्थक हुआ करते थे दोस्तों, अमेरिका के रहने वाले थे दोस्तों। फ्रैंक जे गुडनाउ भी कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, तो दोस्तों जो वुड्रो विल्सन थे दोस्तों, इनके विचारों को दोस्तों आगे बढ़ाने का दोस्तों जो काम किया दोस्तों, वो फ्रैंक जे गुडनाउ ने किया। किसने किया दोस्तों, फ्रैंक जे गुडनाउ ने किया दोस्तों। अब दोस्तों फ्रैंक जे गुडनाउ ने दोस्तों इनके विचारों को दोस्तों आगे बढ़ाया। किसके दोस्तों, वुड्रो विल्सन के विचारों को। अतः दोस्तों दोस्तों फ्रैंक जे गुडनाउ को, किसको दोस्तों, फ्रैंक जे गुडनाउ को दोस्तों अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है दोस्तों। यार ना दोस्तों इससे पहले दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी दोस्तों कि वुड्रो विल्सन को दोस्तों लोक प्रशासन का जनक कहते हैं, जबकि दोस्तों जो उनके अनुयायी थे दोस्तों फ्रैंक जे गुडनाउ, उनको अमेरिका क्या लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है दोस्तों। यार ना तो दोस्तों ये भी अमेरिका के रहने वाले थे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक इनकी पुस्तक आई थी दोस्तों जिसमें उन्होंने वुड्रो विल्सन के विचारों को आगे बढ़ाया था दोस्तों। पुस्तक आती है दोस्तों सन 1900 में। कब दोस्तों, 1900 में दोस्तों एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी दोस्तों इनकी दोस्तों फ्रैंक जे गुडनाउ की। तो दोस्तों फ्रैंक जे दोस्तों जो गुडनाउ थे दोस्तों, इनकी दोस्तों एक पुस्तक 1900 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों, जिसका नाम आता है दोस्तों पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम है दोस्तों, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दोस्तों राजनीति और प्रशासन। दोस्तों राजनीति और दोस्तों जो प्रशासन नाम से दोस्तों एक इनकी पुस्तक आती है दोस्तों फ्रैंक जे गुडनाउ की दोस्तों। यार ना दोस्तों पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन किसकी पुस्तक आती है दोस्तों, वुड्रो विल्सन की, सॉरी दोस्तों फ्रैंक जे गुडनाउ की दोस्तों रचना आती है दोस्तों। सन 1900 में यह पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई थी दोस्तों, राजनीति और प्रशासन। दोस्तों फ्रैंक जी दोस्तों जो गुडनाउ थी दोस्तों, इन्होंने कहा था कि राजनीति का संबंध राज्य की इच्छा से है दोस्तों। किसको दोस्तों, राजनीति राज्य इच्छा को प्रतिपादित करती है, यानी कि दोस्तों जो राज्य की जो इच्छा है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, वो उसको प्रतिपादित करने का काम कौन करती है दोस्तों, राजनीति करती है। जबकि दोस्तों जो प्रशासन होता है दोस्तों, प्रशासन होता है वो उस इच्छा को दोस्तों क्रियान्वित करता है दोस्तों। यही बात दोस्तों वुड्रो विल्सन भी कहते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोस्तों सिर्फ शब्दों का अंतर है दोस्तों कि दोस्तों इन्होंने कहा कि राजनीति राज्य इच्छा को प्रतिपादित करती है, जबकि
प्रशासन जो होता है दोस्तों वो उस इच्छा को दोस्तों क्रियान्वित करता है। दोस्तों किसने कहा था दोस्तों? फ्रैंक जे गुडनाउ ने कहा था। तो दोस्तों इनकी दोस्तों रचना याद रखनी है दोस्तों आप लोगों से। रचना दोस्तों एक ही इनकी पुस्तक की पूछी जा रही है और इनको दोस्तों अमेरिकी लोक प्रशासन का दोस्तों जनक कहा जाता है। ये भी बात आप लोगों को दोस्तों याद रखना। और इन्होंने दोस्तों वुड्रो विल्सन के विचारों को आगे बढ़ाया था दोस्तों, ये भी बात याद रखना। अब दोस्तों इसी दोस्तों प्रथम चरण में दोस्तों इसी लोक प्रशासन के विकास के प्रथम चरण में दोस्तों एक व्यक्ति की पुस्तक आती है जिसका नाम है दोस्तों एल.डी. व्हाइट। कौन है दोस्तों? एल.डी. व्हाइट। दोस्तों एल.डी. व्हाइट से दोस्तों आप लोगों से दोस्तों कल भी दोस्तों एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जब हमने दोस्तों 2022 का पेपर किया था कि इनकी एक परिभाषा दोस्तों एग्जाम में पूछी गई थी दोस्तों एल.डी. व्हाइट की। तो दोस्तों जो एल.डी. व्हाइट थे दोस्तों इन्होंने दोस्तों सन 1926 में दोस्तों एक पुस्तक प्रकाशित की थी दोस्तों जिसका नाम आता है दोस्तों इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों ये दोस्तों एग्जाम में दोस्तों बहुत बार एग्जाम में दोस्तों ये रचना पूछी जा चुकी है। क्यों पूछी गई दोस्तों इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों जो ये रचना है ना दोस्तों ये पुस्तक है दोस्तों, ये दोस्तों लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक मानी जाती है दोस्तों। किसकी दोस्तों? लोक प्रशासन की दोस्तों पहली पाठ्य पुस्तक का नाम दोस्तों अगर आप लोगों से पूछा जाए तो दोस्तों पाठ्य पुस्तक की चर्चा हो रही है दोस्तों। प्रथम पुस्तक अलग होती है दोस्तों। अगर प्रथम पुस्तक की बात करेंगे तो दोस्तों वो दोस्तों विलोबी की आएगी। किसकी आएगी दोस्तों? विलोबी की। जबकि दोस्तों लोक प्रशासन की दोस्तों अगर पहली पाठ्य पुस्तक की चर्चा करें तो वो आ जाएगी दोस्तों इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात करने का मतलब है दोस्तों लोक प्रशासन के अध्ययन का विषय। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों जो ये पुस्तक है दोस्तों वो दोस्तों एल.डी. व्हाइट की आती है दोस्तों। सन 1926 में दोस्तों ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों यार ना। ये दोस्तों लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक मानी जाती है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों एक बार दोस्तों आगे से दोस्तों आने वाले समय में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि दोस्तों एल.डी. दोस्तों जो व्हाइट थे दोस्तों इन्होंने दोस्तों लोक प्रशासन का मुख्य क्षेत्र क्या माना था दोस्तों, यार मुख्य उद्देश्य क्या माना था। तो दोस्तों एल.डी. व्हाइट ने दोस्तों लोक प्रशासन का दोस्तों जो मुख्य उद्देश्य माना था दोस्तों वो माना था दोस्तों कार्यकुशलता और मितव्ययता को। याद रखना दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। एल.डी. व्हाइट ने लोक प्रशासन का दोस्तों जो मुख्य उद्देश्य माना है वो कार्यकुशलता और मितव्ययता को माना है। किसको माना है दोस्तों? कार्यकुशलता और मितव्ययता को माना है। तो दोस्तों हमारा दोस्तों लोक प्रशासन के विकास का दोस्तों प्रथम चरण आज कंप्लीट होता है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने दोस्तों इनकी चर्चा कर ली। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों आप लोगों से जो क्वेश्चन बन सकते थे तो दोस्तों वुड्रो विल्सन के दोस्तों दोनों कथन इंपोर्टेंट है दोस्तों। इनकी प्रथम लेख था वो इंपोर्टेंट है। फ्रैंक जे गुडनाउ की दोस्तों रचना और दोस्तों इनको अमेरिका लोक प्रशासन का जनक कहते हैं। एल.डी. व्हाइट की दोस्तों रचना और इनको दोस्तों प्रथम पुस्तक माना जाता है पाठ्य पुस्तक। ठीक है दोस्तों। और उन्होंने दोस्तों लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य कार्यकुशलता और मितव्ययता को बताया था। उसी प्रकार दोस्तों आप लोगों से दोस्तों पूछा जा सकता है कि प्रथम चरण में दोस्तों दो प्रमुख दोस्तों जो विशेषताएं थी तो कौन कौन सी विकसित हुई दोस्तों। एक तो दोस्तों लोक प्रशासन का जन्म हुआ, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। सन 1987 के लगभग दोस्तों पहली बार दोस्तों लोक प्रशासन का दोस्तों जन्म हुआ। और राजनीति और प्रशासन का दोस्तों क्या हुआ दोस्तों? विभाजन हुआ दोस्तों यहाँ से। तो दोस्तों राजनीति का दोस्तों प्रशासन से दोस्तों क्या हुआ दोस्तों? विभाजन हुआ। अतः पहली बार दोस्तों लोक प्रशासन का दोस्तों इसी में दोस्तों जन्म होता है। सन 1987 से सन 1926 के बीच में प्रथम चरण था। कौन कौन विचारक दोस्तों इसमें दोस्तों आए आप लोगों के सामने वो भी आप लोगों को दोस्तों याद रखने चाहिए। चलते हैं दोस्तों आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है दोस्तों सेकंड ग्रेड में दोस्तों बहुत ही शानदार है। कुल 18 क्वेश्चन आए थे दोस्तों इस पेपर में भी दोस्तों उनकी सभी की चर्चा करेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम है दोस्तों? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों। यानी कि दोस्तों लोक प्रशासन एक विज्ञान। ठीक है दोस्तों। लोक प्रशासन एक विज्ञान आर 3 प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों जो तीन दोस्तों इन्होंने दोस्तों उसकी समस्याएं बताई दोस्तों कि लोक प्रशासन दोस्तों जो विज्ञान है उसको विज्ञान बनने में दोस्तों 3 समस्याएं हैं। तो दोस्तों द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम नामक दोस्तों जो पुस्तक है दोस्तों इसके लेखक दोस्तों कौन आते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो दोस्तों द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर 3 प्रॉब्लम्स जिस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों पूछा गया है। इसका उत्तर होगा दोस्तों रॉबर्ट डहल। क्या होगा दोस्तों? रॉबर्ट डहल दोस्तों जो थे दोस्तों इन्होंने दोस्तों ये पुस्तक लिखी थी। और दोस्तों 3 समस्याएं कौन कौन सी बताई थी दोस्तों ये भी दोस्तों आप लोगों से आने वाले समय में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों। चर्चा करते हैं दोस्तों। पहली बात तो दोस्तों ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया था इसके दोस्तों मध्य नजर चलते हैं दोस्तों। आखिर दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछा गया, क्यों पूछा गया।
तो बात करते हैं दोस्तों, हमने दोस्तों अभी आप लोगों से दोस्तों थोड़ी देर पहले चर्चा की दोस्तों कि लोक प्रशासन का दोस्तों जो विकास है दोस्तों 5 चरणों में हुआ था दोस्तों। पहले चरण की दोस्तों हमने अभी हाल ही में बात किया आप लोगों से दोस्तों। दूसरा दोस्तों जो चरण है दोस्तों वो दोस्तों सिद्धांतों का युग था दोस्तों। और तीसरा दोस्तों जो युग है दोस्तों वो है दोस्तों चुनौतियों का काल, यानी कि दोस्तों जो सिद्धांत दिए गए दोस्तों दूसरे चरण में, उन सिद्धांतों को दोस्तों चुनौतियां दी गई थी। तो दोस्तों दूसरा दोस्तों जो चरण था दोस्तों सिद्धांतों से संबंधित था। तीसरा चरण दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों चुनौतियों का काल, यानी कि दोस्तों ईरा ऑफ चैलेंज। क्या नाम है दोस्तों? ईरा ऑफ चैलेंज, यानी कि दोस्तों चुनौतियों का काल। ठीक है दोस्तों ये दोस्तों सन 1938 से दोस्तों सन 1947 तक चला था। कब तक चला था दोस्तों? सन 1938 से सन 1947 तक दोस्तों ये कालक्रम चला था। और दोस्तों सन 1926 से सन 1938 तक दोस्तों दूसरा चरण चला था जिसका नाम था दोस्तों सिद्धांतों का युग। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों जो चुनौतियों का दोस्तों जो काल था दोस्तों ईरा ऑफ चैलेंज दोस्तों सन 1938 से सन 1946 तक चला था। ये भी दोस्तों क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों, यार ना। अब दोस्तों जो रॉबर्ट दोस्तों, क्योंकि जो सिद्धांत थे दोस्तों उनको दोस्तों यहाँ पर चुनौतियां दी गई, अतः दोस्तों रॉबर्ट डहल ने दोस्तों लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं माना है। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने आप लोगों से दोस्तों बात की थी दोस्तों कि क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि किस विचारक ने दोस्तों इसको दोस्तों विज्ञान माना है, किसने विज्ञान नहीं माना है और किसने इसको कला माना है। तो दोस्तों वुड्रो विल्सन ने दोस्तों इसको दोस्तों विज्ञान माना है दोस्तों, जबकि दोस्तों रॉबर्ट डहल ने दोस्तों इसे विज्ञान नहीं माना है। दोस्तों इसको विज्ञान नहीं मानने के पीछे उन्होंने दोस्तों 3 कारण बताए। अतः उन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी जिसका नाम आता है दोस्तों द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर 3 प्रॉब्लम, है दोस्तों लोक प्रशासन विज्ञान बनने के पीछे 3 कारण है दोस्तों। किसने कहा दोस्तों? ये पुस्तक लिखी दोस्तों सन 1946 में लिखी थी दोस्तों। कब लिखी थी दोस्तों? सन 1947 में दोस्तों उन्होंने दोस्तों ये पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने दोस्तों 3 बाधाओं की चर्चा की या 3 प्रॉब्लम की चर्चा की। किसने दोस्तों? रॉबर्ट डहल ने। तो दोस्तों ये तीसरा चरण चल रहा है दोस्तों, जहां से क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों पूछा जा चुका है दोस्तों सन 1947 के बारे में दोस्तों पुस्तक पूछी गई है। तो दोस्तों 3 बाधाएं कौन कौन सी थी दोस्तों? नंबर 1 आती है दोस्तों विज्ञान का मूल्य शून्य होता है। यानी दोस्तों हमारी दोस्तों जो साइंस होती है ना दोस्तों उसका वैल्यू कैसी होती है दोस्तों शून्य होती है, 0 होती है। विज्ञान का दोस्तों जो मूल्य होता है दोस्तों वो शून्य होता है दोस्तों, जबकि दोस्तों जो प्रशासन होता है दोस्तों उसमें दोस्तों मूल्य बहुलता पाई जाती है। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों जबकि प्रशासन में मूल्य बहुलता पाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इन्होंने दोस्तों पहली प्रॉब्लम क्या बताया दोस्तों कि दोस्तों जो विज्ञान का दोस्तों जो मूल्य है वो क्या है दोस्तों शून्य होता है, जबकि प्रशासन में दोस्तों मूल्य बहुलता पाई जाती है। यानी कि दोस्तों पहली जो बाधा इन्होंने बताई दोस्तों, जो पहली प्रॉब्लम बताई दोस्तों वो बताई दोस्तों मूल्य। क्या बताया दोस्तों? वैल्यू। इंग्लिश में जरूर याद रखना दोस्तों, वैल्यू शब्द याद रखना दोस्तों। एग्जाम में दोस्तों हिंदी अर्थ कुछ भी दिया जा सकता है, बट हमेशा आप लोगों को दोस्तों इंग्लिश वाला दोस्तों ही फॉलो करना है। मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, यहाँ से अक्सर बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं दोस्तों। कल हमने दोस्तों चर्चा की थी जहां से क्वेश्चन में दोस्तों अक्सर बच्चे कंफ्यूजन हो रहे थे। दूसरा दोस्तों जो इन्होंने प्रॉब्लम बताई दोस्तों कि दोस्तों आगे लोक प्रशासन विज्ञान क्यों नहीं बन सकता दोस्तों, किसने माना दोस्तों? रॉबर्ट डहल ने माना कि आखिर दोस्तों जो लोक प्रशासन है विज्ञान क्यों नहीं बन सकता। इसके पीछे इन्होंने दोस्तों दूसरा कारण बताया दोस्तों व्यक्तित्व का। किसका दोस्तों? व्यक्तित्व का। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इनकी दोस्तों ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मनुष्य का दोस्तों जो व्यक्तित्व होता है दोस्तों वो दोस्तों अलग अलग होता है। आज दोस्तों मैं कहूं दोस्तों कि मेरा दोस्तों जो व्यक्तित्व है वो अलग है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोस्तों जो व्यक्तित्व है अलग है, हमारे राष्ट्रपति का दोस्तों जो व्यक्तित्व है अलग है दोस्तों। तो दोस्तों मनुष्य के दोस्तों जो व्यक्तित्व होता है दोस्तों वो अलग अलग होता है दोस्तों। तो पर्सनैलिटी क्या होती है दोस्तों? अलग अलग होती है, जिससे दोस्तों प्रशासन में क्या दोस्तों, जिससे प्रशासन के दोस्तों जो कार्य होते हैं दोस्तों उनमें दोस्तों विभिन्नता आ जाती है। क्या आ जाती है दोस्तों? विभिन्नता आ जाती है। तो दूसरा इन्हें दोस्तों दूसरा प्रमुख कारण बताया या दूसरी दोस्तों जो प्रॉब्लम बताई दोस्तों वो बताया दोस्तों व्यक्तित्व को। किसको दोस्तों? व्यक्तित्व को, यानी कि दोस्तों पर्सनैलिटी को। किसको बताया दोस्तों? पर्सनैलिटी को। तो दूसरा दोस्तों जो इन्होंने कारण बताया दोस्तों पर्सनैलिटी बताया। पहला का दोस्तों जो बताया था वो मूल्य बताया था। क्या बताया दोस्तों? मूल्य। तीसरी दोस्तों जो इन्होंने दोस्तों जो समस्या बताई कि आखिर लोक प्रशासन विज्ञान क्यों नहीं बन सकता दोस्तों, इसके पीछे इन्होंने दोस्तों तीसरा कारण बताया कि दोस्तों सीमित राष्ट्रीय ऐतिहासिक संदर्भों के आधार पर। दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो राष्ट्रीय और दोस्तों जो ऐतिहासिक दोस्तों जो संदर्भ होते हैं दोस्तों वो सीमित होते हैं। किसने कहा दोस्तों? रॉबर्ट डहल ने कहा दोस्तों। रॉबर्ट डहल ने दोस्तों सन 1947 में अपनी पुस्तक में कहा कि दोस्तों जो सीमित है दोस्तों जो राष्ट्रीय और ऐतिहासिक दोस्तों जो संदर्भ होते हैं उनके आधार पर दोस्तों लोक प्रशासन के अध्ययन में मानव संबंधों पर दोस्तों जोर दिया। तो दोस्तों जो सीमित राष्ट्रीय एवं दोस्तों जो ऐतिहासिक संदर्भों के आधार पर दोस्तों जो संस्कृति होती है दोस्तों भिन्न भिन्न होती है। तो दोस्तों इन्होंने दोस्तों जो तीसरा कारण माना दोस्तों संस्कृति को माना। किसको माना दोस्तों? कल्चर को।
तो दोस्तों ये दोस्तों इन्होंने दोस्तों 3 समस्याएं बताई दोस्तों, किसने दोस्तों, रॉबर्ट डल ने दोस्तों, यारना दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से हमने दोस्तों पहली बात की थी दोस्तों कि प्रथम चरण में दोस्तों 2 विशेषताएं दो विशेषताएं दोस्तों प्रमुख रूप से उद्भूत हुई थी दोस्तों, लोक प्रशासन का दोस्तों जन्म और राजनीति का दोस्तों प्रशासन से दोस्तों अलग होना। उसी प्रकार दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि दोस्तों तीसरे युग में यानी कि दोस्तों तीसरे चरण में जिसमें जिसे चुनौतियों का काल कहा जाता है, इसका मुख्य विषय क्या था दोस्तों, लोक प्रशासन के अध्ययन में मानव संबंधों पर जोर देना। किस पर दोस्तों जोर देना दोस्तों, मानव संबंधों पर दोस्तों जोर देना दोस्तों। ये दोस्तों तीसरा काल था दोस्तों, यानी कि दोस्तों चुनौतियों के काल का दोस्तों सबसे दोस्तों जो महत्वपूर्ण दोस्तों जो विषय था दोस्तों वो था दोस्तों कि लोक प्रशासन के अध्ययन में मानव संबंधों पर दोस्तों जोर देना। और दोस्तों मानव संबंधों पर दोस्तों जोर किसने दिया था दोस्तों, एल्टन मेयो ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, जॉर्ज एल्टन मेयो ने दिया था, जिन्हें दोस्तों मानव संबंध विचारधारा का दोस्तों जनक भी माना जाता है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो एल्टन मेयो के दोस्तों जो हार्टोन दोस्तों जो प्रयोग थे, हार्टोन प्रयोगों को दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। किसमें दोस्तों, चुनौतियों के काल में मानव संबंध दोस्तों जो विचारधारा थी इस पर जोर दिया गया, और मानव संबंध विचारधारा का दोस्तों जो जनक है वो एल्टन मेयो को कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक पुस्तक आती है सन 1938 में दोस्तों, चेस्टर आई बनार्ड ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम आता है दोस्तों द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो दोस्तों द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव यानी कि दोस्तों कार्यपालिका के दोस्तों जो कार्य है वो दोस्तों जो कार्य बताए दोस्तों किसने बताए दोस्तों, चेस्टर आई बनार्ड ने बताए थे अपनी पुस्तक दोस्तों द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों इन्होंने दोस्तों अपने सिद्धांतों की अवहेलना की। तो दोस्तों जो दूसरे युग में दोस्तों जो सिद्धांत बताए गए थे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों चेस्टर आई बनार्ड ने भी दोस्तों उनकी क्या की दोस्तों, अवहेलना की दोस्तों, आलोचना की। ठीक है दोस्तों, और वहीं यहीं पर दोस्तों जो एक व्यक्ति आता है जिनका नाम बताया दोस्तों, उसकी दोस्तों हर्बर्ट साइमन। कौन दोस्तों, हर्बर्ट साइमन ने दोस्तों सन 1945 में, कब दोस्तों, हर्बर्ट साइमन ने दोस्तों सन 1945 में दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अलग है दोस्तों, शब्द को दोस्तों गौर कर लेना दोस्तों। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, क्या नाम है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर दोस्तों जो नाम है दोस्तों जो पुस्तक है दोस्तों हर्बर्ट साइमन ने लिखी थी दोस्तों सन 1945 में लिखी गई थी दोस्तों। कब दोस्तों, तो दोस्तों सन 1945 में हर्बर्ट साइमन ने दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर नामक दोस्तों पुस्तक में दोस्तों जो सिद्धांत दिए गए थे दोस्तों लोक प्रशासन से संबंधित, तो दोस्तों लोक प्रशासन से संबंधित दोस्तों जो सिद्धांत दिए गए थे दोस्तों उनको दोस्तों अस्वीकार किया, यानी दोस्तों जो कहावतें थी दोस्तों उनको अस्वीकार किया था दोस्तों। यही क्वेश्चन दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों दोबारा भी यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर कर दोस्तों जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना दोस्तों। यहाँ से दोस्तों एक भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर जाने की संभावना नहीं रहेगी दोस्तों, विश्वास करना दोस्तों है नहीं भारत चैनल पर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने दोस्तों। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों सेकंड ग्रेड है दोस्तों 2023 का दोस्तों जो पेपर हुआ था दोस्तों 2022 का दोस्तों दिसंबर दोस्तों 21 दिसंबर 2022 को दोस्तों पेपर हुआ था। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों कि किसने प्रशासन के सिद्धांतों को मिथक या कहावतें कहा था। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों आरएस मेंस में दोस्तों आप लोगों से दोस्तों लिखने के लिए दिया जा सकता है दोस्तों। यार दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने प्रशासन के सिद्धांतों को मिथक या कहावतें यानी कि दोस्तों माइथ्स एंड प्रोवर्ब्स, क्या नाम है दोस्तों, प्रोवर्ब्स। तो दोस्तों प्रोवर्ब्स दोस्तों किसने कहा था दोस्तों, यानी कि दोस्तों प्रशासन के सिद्धांतों को दोस्तों मिथक या कहावतों के रूप में दोस्तों किसने अस्वीकार किया था दोस्तों, हर्बर्ट साइमन ने। किसने दोस्तों, हर्बर्ट साइमन ने दोस्तों प्रशासन के सिद्धांतों को दोस्तों मिथक या कहावतों के रूप में अस्वीकार किया था। किसने दोस्तों, हर्बर्ट साइमन ने। तो दोस्तों यार ना दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर अस्वीकार करना पूछा गया दोस्तों, रिजेक्ट पूछा गया है कि किस विद्वान ने दोस्तों प्रशासन के सिद्धांतों को मिथक या कहावतों के रूप में अस्वीकार कर दिया गया था। उसने दोस्तों रिजेक्ट कर दिया था दोस्तों कि ये कहावतें नहीं है, मिथक नहीं है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों हर्बर्ट साइमन। कौन दोस्तों, हर्बर्ट साइमन। तो दोस्तों प्रशासन के सिद्धांतों को दोस्तों मिथक नहीं दोस्तों माइट एंड दोस्तों कहावत नहीं दोस्तों प्रोवर्ब्स के रूप में दोस्तों किसने अस्वीकार किया था दोस्तों, वह व्यक्ति आते दोस्तों हर्बर्ट साइमन। कौन दोस्तों, हर्बर्ट साइमन। जबकि दोस्तों प्रशासन के सिद्धांतों को दोस्तों मिथक या कहावतों के रूप में दोस्तों स्वीकार करने वाले विद्वान कौन थे दोस्तों, स्वीकार
करने वाले दोस्तों जो विद्वान कौन कौन थे दोस्तों, उनकी भी दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों आप लोगों के सामने। दोस्तों नंबर 1 आते हैं दोस्तों डिवाइड वाल्टो। क्या नाम है दोस्तों, डिवाइड वाल्टो। तो दोस्तों जो डिवाइड वाल्टो थे दोस्तों, तो दोस्तों डिवाइड वाल्टो की दोस्तों हमने दोस्तों आप लोगों से दोस्तों डिवाइड वाल्टो की दोस्तों हमने चर्चा की थी आप लोगों से दोस्तों इनके बारे में दोस्तों, जो इनसे दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया था उसकी हमने दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों। तो दोस्तों फ्रैंक मेरिनो दोस्तों, किसने दोस्तों, फ्रैंक मेरिनो दोस्तों, जो फ्रैंक मेरिनो थी दोस्तों, इसकी भी दोस्तों हमने चर्चा की थी दोस्तों। इनकी दोस्तों जो पुस्तक थी उसकी चर्चा की थी दोस्तों। FW दोस्तों जो रिक्शा आते दोस्तों, वो भी दोस्तों प्रशासन के सिद्धांत को दोस्तों मिथक या कहावतों के रूप में दोस्तों स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों स्वीकार किसने किया दोस्तों, डिवाइड वाल्टो ने स्वीकार किया, फ्रैंक मेरिनो ने स्वीकार किया, और दोस्तों FW रिक्स ने दोस्तों प्रशासन के सिद्धांतों को मिथक या कहावतों के रूप में दोस्तों स्वीकार किया था। दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन बनता है दोस्तों यार ना। चलते हैं दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही शानदार परिभाषा दी गई दोस्तों। ये परिभाषा दोस्तों आप लोगों को दोस्तों किसी भी किताब में या किसी भी कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ाई गई होगी दोस्तों, आप लोगों को पता है दोस्तों कि दोस्तों परिभाषा दोस्तों बहुत ही शानदार पूछी गई थी दोस्तों। क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों को दिया गया है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4, लेकिन दोस्तों हम यहाँ को आप लोगों को दोस्तों बहुत ही शानदार इसकी दोस्तों व्याख्या में आप लोगों को बताएंगे दोस्तों। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। क्वेश्चन है दोस्तों कि मानवीय समस्याओं के मानवीय समाधान के लिए, दोस्तों जो मानवीय दोस्तों जो समस्याएं होती है दोस्तों उनके मानवीय समाधान के लिए मानवीय आंकड़ों या तथ्यों को दोस्तों, मानवीय आंकड़ों या तथ्यों को मानवीय उपकरणों की आवश्यकता होती है। किसने कहा था दोस्तों, ऐसा कहा किसने था दोस्तों, उस विद्वान के दोस्तों बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार फिर देखें दोस्तों कि आप लोगों के सामने किसी भी दोस्तों कोई भी दोस्तों एक मानवीय समस्या आ गई तो मानवीय समस्याओं के मानवीय समाधान के लिए, मानवीय समाधान के लिए मानवीय आंकड़ों या तथ्यों तथा मानवीय उपकरणों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर हमारे दोस्तों हम दोस्तों मानव है तो मानव के सामने दोस्तों कोई सी भी मानवीय समस्या आ सकती है और उसका दोस्तों समाधान कौन ढूंढेगा दोस्तों, मानव ढूंढेगा। मानव ही दोस्तों उसका समाधान ढूंढेगा। अतः वो मानवीय आंकड़ों या तथ्यों के द्वारा या मानवीय उपकरणों के द्वारा दोस्तों उसको आवश्यकता होगी दोस्तों उस समस्या का समाधान करने के लिए। ऐसा किसने कहा था दोस्तों, वो व्यक्ति आते दोस्तों FJ रोथलिसबर्गर। क्या नाम है दोस्तों, FJ रोथलिसबर्गर दोस्तों, इनका पूरा नाम आता है दोस्तों रोथलिसबर्गर। आखिर दोस्तों ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है इसकी दोस्तों हम दोस्तों चर्चा करते हैं आप लोगों से दोस्तों। तो दोस्तों जो रोथलिसबर्गर थे दोस्तों इन्होंने ऐसा कहा था दोस्तों, इनकी परिभाषा यार ना ये रिपीट हो सकती है दोस्तों, परिभाषा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार परिभाषा पूछी गई है दोस्तों। अब बात करें तो दोस्तों हमने दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को दोस्तों, जब हम दोस्तों बात कर रहे थे दोस्तों मानव संबंधों के बारे में दोस्तों, जो तीसरा दोस्तों जो काल था दोस्तों लोक प्रशासन के दोस्तों विकास का दोस्तों जो तीसरा काल था जिसे दोस्तों चुनौतियों का काल कहते हैं, उसमें दोस्तों एक प्रमुख विचारक हुए थे दोस्तों जिनका नाम आता है दोस्तों जॉर्ज एल्टन मेयो। थोड़ी देर पहले हमने दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों कि चुनौतियों का दोस्तों जो काल था सन 1938 से सन 1947 तक, उस समय दोस्तों एक विद्वान हुए दोस्तों जो इनका नाम है दोस्तों जॉर्ज एल्टन मेयो। उन्होंने दोस्तों मानव संबंधों पर जोर दिया था। किस पर जोर दिया था दोस्तों, मानव संबंधों पर जोर दिया था। अतः मानव संबंध विचारधारा का दोस्तों जनक कहा जाता है दोस्तों जॉर्ज एल्टन मेयो को। दोस्तों इन्होंने दोस्तों जो प्रयोग किए थे उनको दोस्तों हारतोन प्रयोग कहा जाता है। दोस्तों फिर कभी चर्चा करेंगे दोस्तों हारतोन प्रयोगों की, लेकिन दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर इतना सा याद रखना मानव संबंध विचारधारा के दोस्तों जो जनक है वो जॉर्ज एल्टन मेयो है। इनके दोस्तों जो प्रयोग किए थे वो दोस्तों हारतोन प्रयोग थे। अतः इनका दोस्तों तीसरे चरण में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। लेकिन दोस्तों इनका सहयोग करने वाले दोस्तों जो व्यक्ति थे वो कौन कौन थे न, तो इनमें से दोस्तों जो पहला सहयोग करता थे दोस्तों वो दोस्तों FJ रोथलिसबर्गर। कौन दोस्तों, FJ रोथलिसबर्गर। इन्होंने दोस्तों एल्टन मेयो का दोस्तों साथ दिया था। इनकी दोस्तों एक पुस्तक आती है जिसका नाम है दोस्तों मैनेजमेंट एंड वर्कर। क्या नाम है दोस्तों, बहुत शानदार पुस्तक है दोस्तों, प्रबंधन एवं दोस्तों जो कार्यकर्ता होते हैं दोस्तों उनके बारे में दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों सन 1942 में। कब दोस्तों, सन 1942 में। तो दोस्तों मानव संबंध विचारधारा के दोस्तों जो जनक है दोस्तों जॉर्ज एल्टन मेयो थे। इन्होंने दोस्तों जो प्रयोग किए उनको दोस्तों हारतोन प्रयोग कहा जाता है। इसमें दोस्तों इनका दोस्तों जो सहयोग करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों FJ रोथलिसबर्गर। तो दोस्तों इन्होंने दोस्तों मानव की दोस्तों समस्या चर्चा की, मानव संबंधों पर दोस्तों अपने दोस्तों विचार प्रकट किए। अतः दोस्तों यहाँ से दोस्तों इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था और इनकी पुस्तक आप लोगों को दोस्तों याद रखनी चाहिए दोस्तों मैनेजमेंट एंड मोरल सन 1942 में लिखी गई पुस्तक थी। दूसरे दोस्तों इनके दोस्तों एक और सहयोगकर्ता आते हैं जिनका नाम है दोस्तों WJ डिक्सन। क्या नाम है दोस्तों, WJ डिक्सन। और दोस्तों इन्हीं के सहयोगी हुआ करते थे दोस्तों रोथलिसबर्गर। इन दोनों ने मिलकर दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है दोस्तों मैनेजमेंट एंड वर्कर, है ना दोस्तों। थोड़ी देर पहले हमने दोस्तों गलती से आप लोगों को दोस्तों मैनेजमेंट एंड मोरल बोल दिया था दोस्तों, उसको दोस्तों चेंज कर लेना। रोथलिसबर्गर की पुस्तक आती है दोस्तों मैनेजमेंट एंड मोरल। क्या नाम है दोस्तों,
मैनेजमेंट एंड दोस्तों मोरल पुस्तक किसकी है दोस्तों, रोथलिसबर्गर की है। जबकि दोस्तों डब्ल्यू.जे. डिक्सन और दोस्तों रोथलिसबर्गर ने दोस्तों जो संयुक्त रूप से दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है दोस्तों मैनेजमेंट एंड वर्कर। ये सन 1939 में लिखी पुस्तक थी। कब लिखी थी दोस्तों, सन 1939 में दोस्तों उन्होंने दोस्तों ये पुस्तक लिखी थी दोस्तों डब्ल्यू.जे. डिक्सन और रोथलिसबर्गर ने। तो दोस्तों मैनेजमेंट एंड वर्कर पुस्तक सन 1939 में लिखी। दोस्तों जॉर्ज एल्टन मेयो के दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक और सहयोगी हुआ करते थे जिनका नाम है दोस्तों टी.एन. व्हाइट हेड। क्या नाम है दोस्तों, टी.एन. व्हाइट हेड नामक दोस्तों जो एक विचारक थे। इनकी दोस्तों दो पुस्तकें बड़ी फेमस है दोस्तों एग्जामों में दोस्तों पूछी जा रही है दोस्तों। नंबर 1 आती है दोस्तों द इंडस्ट्रियल वर्कर। क्या नाम है दोस्तों, द इंडस्ट्रियल वर्कर। दोस्तों सन 1938 में लिखी गई पुस्तक थी। तो दोस्तों सन 1938 में दोस्तों इन्होंने पुस्तक लिखी दोस्तों द इंडस्ट्रियल वर्कर, और जिसके बाद में दोस्तों लीडरशिप इन फ्री सोसाइटी। क्या नाम है दोस्तों, लीडरशिप इन फ्री सोसाइटी। दोस्तों ये दो पुस्तकें आती है दोस्तों टी.एन. व्हाइट मैन की। तो दोस्तों टी.एन. व्हाइट हेड नामक दोस्तों जो विद्वान थे द इंडस्ट्रियल वर्कर लीडरशिप इन फ्री सोसाइटी नामक पुस्तकें दोस्तों टी.एन. व्हाइट हेड ने लिखी। दोस्तों डब्ल्यू.जे. डिक्सन और दोस्तों रोथलिसबर्गर ने मैनेजमेंट एंड वर्कर नामक पुस्तक लिखी थी। दोस्तों एल्टन मेयो के दोस्तों कुछ और सहयोगी दोस्तों जिनके नाम आप लोगों से दोस्तों पूछे जा सकते हैं दोस्तों ई. वार्नर, जे. हेंडरसन। क्या नाम है दोस्तों, जे. हेंडरसन। तो दोस्तों जे. हेंडरसन और दोस्तों डब्ल्यू. लॉयड दोस्तों ये प्रमुख दोस्तों एल्टन मेयो के सहयोगी हुआ करते थे। इनका संबंध दोस्तों मानव संबंध विचारधारा से आता है दोस्तों 11। और दोस्तों आप लोगों से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों एफ.जे. रोथलिसबर्गर का, जिनका दोस्तों कथन आप लोगों के सामने। लेकिन दोस्तों 3 विद्वानों के दोस्तों कथन बड़े फेमस है दोस्तों मानव संबंध विचारधारा के बारे में। इनका दोस्तों देख लेना बहुत अनिवार्य है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों कीथ डेविस ने, किसने दोस्तों, कीथ डेविस ने दोस्तों मानव संबंधों के बारे में कहा कि मानव संबंधों का आज से कार्य पर व्यक्तियों के एकत्रीकरण है। बस सिर्फ दोस्तों आप लोगों से दोस्तों इतना सा दोस्तों याद रखना चाहिए दोस्तों कि मानव संबंध क्या है दोस्तों, कार्य पर व्यक्तियों के एकत्रीकरण से। किससे दोस्तों, एकत्रीकरण, यानी कि दोस्तों कार्य पर व्यक्तियों के एकत्रीकरण से दोस्तों किसने कहा दोस्तों, कीथ डेविस ने कहा था। इस तथा जिसमें वे आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संतुष्टि प्राप्त करते हैं दोस्तों। किसने कहा दोस्तों, जिसमें दोस्तों जो मानव होता है दोस्तों आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोस्तों संतुष्टि प्राप्त करते हुए। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति होगा दोस्तों वो दोस्तों अपने आर्थिक क्रियाकलाप करता है, मनोवैज्ञानिक क्रियाकलाप करता है दोस्तों और सामाजिक संतुष्टि प्राप्त करते हुए सहयोगपूर्ण उत्पादन करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। तो दोस्तों वो व्यक्ति दोस्तों एक दूसरे का क्या करते हैं दोस्तों, सहयोगपूर्ण उत्पादन करते हुए दोस्तों अभिप्रेरित होते हैं दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों, कीथ डेविस ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों, कीथ डेविस ने कहा दोस्तों कि मानव संबंध का आज से कार्य पर व्यक्तियों के एकत्रीकरण से। दोस्तों इतना सा याद रखना चाहिए तो किससे दोस्तों, कार्य पर व्यक्तियों के एकत्रीकरण से दोस्तों, जिसमें दोस्तों आप लोगों को दोस्तों 3 शब्द और गौर नहीं दोस्तों, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और दोस्तों सामाजिक। जहां पर भी दोस्तों आप लोगों को दोस्तों ये परिभाषा में ये शब्द देखने को मिल जाए वहां पर दोस्तों आप कीथ डेविस को ऑप्शन लगा देना मानव संबंध विचारधारा के संबंधी में दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों 2 कथन हमारे दोस्तों और बड़े फेमस बचते हैं दोस्तों यहाँ पर दोस्तों, जिनसे आप लोगों से दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। यहाँ से जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, अगर क्वेश्चन आ गया तो अक्सर दोस्तों बच्चे यहाँ को क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे दोस्तों, आप याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों एक व्यक्ति है दोस्तों आते हैं जिनका नाम है दोस्तों मैकफारलैंड। क्या नाम है दोस्तों, मैकफारलैंड। दोस्तों मैकफारलैंड ने भी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मानव संबंध विचारधारा के बारे में कथन कहा था कि दोस्तों जो मानव संबंध है दोस्तों वो कार्यरत व्यक्तियों की क्रियाओं, किसे दोस्तों, मानव संबंध दोस्तों जो होते हैं दोस्तों वो कार्यरत व्यक्तियों की क्रियाओं, किसे दोस्तों, कार्यरत व्यक्तियों की क्रियाओं, अभिवर्तियों, किसे दोस्तों, क्रियाओं शब्द को गौर करना दोस्तों, अभिवर्तियों शब्द को गौर करना, भावनाओं, किसका दोस्तों, भावनाओं तथा अंतर संबंधों। तो दोस्तों जो उनके दोस्तों जो अंतर संबंध होते हैं दोस्तों, तो दोस्तों अंतर संबंधों की समझ एवं जानकारी द्वारा मानवीय संबंधों के सदुपयोग की पद्धति एवं अध्ययन है दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों, मैकफारलैंड ने कहा था। तो दोस्तों मैकफारलैंड ने कहा कि मानव संबंध दोस्तों जो होते हैं दोस्तों वो कार्यरत व्यक्तियों की, किसकी दोस्तों, कार्यरत व्यक्तियों की क्रियाओं, अभिवर्तियों, भावनाओं तथा अंतर संबंधों की दोस्तों जो समझ एवं जानकारी द्वारा मानवीय साधनों के सदुपयोग की पद्धति एवं अध्ययन दोस्तों किसने कहा था दोस्तों, मैकफारलैंड ने कहा था। तो दोस्तों
जहां पर दोस्तों आप लोगों से दोस्तों क्वेश्चन पूछा दिया जाए कि कार्य की एकत्रित व्यक्तियों की एकत्रीकरण की दोस्तों जो प्रक्रिया, जिसमें दोस्तों आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, अगर दोस्तों आप लोगों से दोस्तों शब्द दे दिए जाए तो दोस्तों आप लोगों को दोस्तों कीथ डेविस करना है। वहीं दोस्तों अगर मानव संबंध के बारे में दोस्तों अगर दोस्तों आपकी परिभाषा में शब्द देखने को मिल जाए कि मानव संबंध क्रियाओं, अभिवर्तियों, भावनाओं एवं अंतर संबंधों पर आधारित है दोस्तों, कौन दोस्तों मानव संबंध, तो दोस्तों ऐसा करने वाले व्यक्ति दोस्तों मैकफरलैंड, कौन दोस्तों मैकफरलैंड। वहीं पर दोस्तों जो फ्रेंड दोस्तों जो लुथांस आते हैं, कौन दोस्तों फ्रेंड लुथांस, तो दोस्तों फ्रेंड लुथांस ने दोस्तों इनका भी दोस्तों एक बहुत बड़ा क्वेश्चन फेमस है दोस्तों मानव संबंध विचारधारा के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों इन्होंने कहा था कि दोस्तों कर्मचारी सहयोग, कौन सा दोस्तों कर्मचारी जो होते हैं दोस्तों, जो कर्मचारी होते हैं दोस्तों वो कर्मचारी सहयोग तथा मनोबल पर, कर्मचारी सहयोग तथा मनोबल पर, कर्मचारी सहयोग तथा मनोबल पर बल देने वाला प्रबंधकीय व्यवहार ही, जो प्रबंधकीय दोस्तों जो व्यवहार होता है दोस्तों वही दोस्तों मानव संबंध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों देखना दोस्तों कर्मचारी सहयोग एवं मनोबल पर बल देने वाला दोस्तों जो प्रबंधकीय दोस्तों जो व्यवहार होता है, तो दोस्तों कर्मचारी सहयोग तथा मनोबल पर बल देने वाला दोस्तों प्रबंधकीय दोस्तों जो व्यवहार ही दोस्तों मानव संबंध के रूप में दोस्तों वर्गीकृत किया जाता है। किसने कहा था दोस्तों, फ्रेंड लुथांस ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों, फ्रेंड लुथांस ने कहा था दोस्तों। गौर करना कि कर्मचारी सहयोग तथा मनोबल पर बल देने वाला प्रबंध किए दोस्तों व्यवहार ही मानव संबंध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किसने कहा दोस्तों, फ्रेंड लुथांस ने कहा था। तो दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों 4 कथन हो गए दोस्तों। रोथलिसबर्ग का कथन आप लोगों से दोस्तों पूछा जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों हमने दोस्तों कीथ डेविस की बात की, उन्होंने दोस्तों कार्य में व्यक्तियों के एकत्रीकरण, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक की बात की। वहीं दोस्तों मैकफरलैंड ने दोस्तों सामाजिक मानव संबंधों में क्रियाओं, अभिक्रियाओं, भावनाओं और अंतर संबंधों की बात की। चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों लोक प्रशासन के। दोस्तों हम इस क्वेश्चन की दोस्तों पहले चर्चा कर चुके थे। तो दोस्तों लोक प्रशासन में दोस्तों पोस्ट का विचार का समर्थन किन विद्वानों ने किया था दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। दोस्तों क्वेश्चन तो पूछा गया था कि लोक प्रशासन में पोस्ट विचार का समर्थन किसने नहीं किया था, और नहीं किया था दोस्तों ये क्वेश्चन हम आप लोगों को बता चुके थे दोस्तों कि समर्थन किसने नहीं किया था या इसके आलोचक कौन थे, इसका विरोध किसने किया था। दोस्तों टिपनर नामक विद्वान ने दोस्तों चर्चा की थी, लेविस मेरियम की चर्चा की थी। तो दोस्तों जो 3 विचारक दोस्तों यहाँ पर बच जाते हैं, उन्होंने दोस्तों पोस्ट दोस्तों जो विचारधारा थी दोस्तों लूथर गुलिक की, उसका दोस्तों समर्थन किया था। तो दोस्तों नंबर 1 दोस्तों लूथर गुलिक ऑप्शन में दिया गया था। हेनरी फ्रीवेल ने भी दोस्तों इसका समर्थन किया था। और दोस्तों यल उर्विग ने, किसने दोस्तों, उर्विग नामक दोस्तों जो विद्वान थे दोस्तों इन्होंने भी दोस्तों इसी विचारधारा का समर्थन किया था। तो दोस्तों लूथर गुलिक ने दोस्तों पोस्ट का सिद्धांत दिया दोस्तों। हेनरी फ्रीवेल ने दोस्तों इसका समर्थन किया। एल उर्विक ने भी दोस्तों इसका समर्थन किया। और दोस्तों 2 विचारक और आते हैं जिनका नाम है दोस्तों मूने और रेले। तो दोस्तों मूने और रेले और दोस्तों विलोबी ने भी दोस्तों इसका समर्थन किया था। लेकिन दोस्तों हमने दोस्तों आप लोगों को दोस्तों पहले ही पेपर में आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दोस्तों पोस्ट दोस्तों जो विचारधारा है दोस्तों इसके कुछ आलोचक हुए थे दोस्तों जिन्होंने दोस्तों इसकी आलोचना की थी, और आलोचना में क्या कहा था ये भी हमने आप लोगों को बता दिया था दोस्तों, और ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका था। तो दोस्तों पोस्ट का दोस्तों जो विचार का दोस्तों जो असमर्थन किया था या विरोध किया था दोस्तों या आलोचना की थी दोस्तों वो व्यक्ति आते दोस्तों लेविस मेरियम और दोस्तों जो टिपनर नामक दोस्तों जो विद्वान थे दोस्तों इन्होंने इसकी आलोचना की थी। और यही ऑप्शन आप लोगों का दोस्तों गलत भी हो जाएगा क्योंकि दोस्तों लेविस मेरियम ने इसकी आलोचना की थी दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत शानदार थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन 6 है दोस्तों कि कौन सा औपचारिक संप्रेषण दोस्तों, कौन सा औपचारिक संप्रेषण। दोस्तों कल हमने दोस्तों संप्रेषण की बात की थी दोस्तों जिसे दोस्तों संचार भी कहा जाता है, कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। तो दोस्तों संप्रेषण बोल दीजिए दोस्तों, संचार बोल दीजिए दोस्तों, या दोस्तों बोल दीजिए दोस्तों कम्युनिकेशन। चर्चा की थी दोस्तों हमने दोस्तों कि दोस्तों किस विद्वान ने इसको क्या नाम दिया था। दोस्तों इसे ओडोती ने क्या कहा था, मस्तिष्कों का पुल कहा था दोस्तों, मस्तिष्कों का मेल कहा था। तो दोस्तों ऐसी हमने दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों। टिपनर ने क्या कहा था दोस्तों ये भी हमने दोस्तों आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों। तो दोस्तों कौन सा औपचारिक संप्रेषण का
प्रकार सबसे अधिक केंद्रीकृत प्रकार है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही शानदार पूछा गया दोस्तों और बहुत ही लेंथी भी पूछा गया है दोस्तों। याद रखना दोस्तों कि कौन सा औपचारिक संप्रेषण का सबसे अधिक केंद्रीकृत प्रकार है दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों सितारा। क्या होगा दोस्तों? सितारा। यानी कि दोस्तों जो स्टार होते हैं हमारे दोस्तों वो जो स्टार का जो प्रकार है दोस्तों वो औपचारिक संप्रेषण का सबसे अधिक केंद्रीकृत प्रकार माना जाता है दोस्तों। किसका दोस्तों? औपचारिक संप्रेषण का। अब दोस्तों बात करेंगे दोस्तों फॉर्मल कम्युनिकेशन की। दोस्तों यहाँ से दोस्तों जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी की दोस्तों चर्चा करते हैं दोस्तों। पहली बात आती है दोस्तों जो औपचारिक दोस्तों जो संप्रेषण होता है इसे दोस्तों फॉर्मल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों जो नियमों के अंतर्गत एवं व्यवस्था में संचार होता है। किसमें होता है दोस्तों? तो दोस्तों जो औपचारिक दोस्तों जो संप्रेषण होता है दोस्तों औपचारिक संप्रेषण में दोस्तों नियमों के अंतर्गत एवं व्यवस्था में संचार होता है। किसमें संचार होता है दोस्तों? नियमों के अंतर्गत एवं व्यवस्था में संचार होता है। किसमें दोस्तों? व्यवस्थित दोस्तों ऑर्डर के रूप में संचार होता है। उसके दोस्तों जो सिस्टम होता है उसी के रूप में इसका संचार होता है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि किस संप्रेषण में दोस्तों नियमों के अंतर्गत एवं व्यवस्था में संचार होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बने न बने लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों जरूर बनेगा कि किस संप्रेषण में या किस संचार के किस माध्यम में दोस्तों संगठन की आचार संहिता या नियमावली का उल्लेख होता है। दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। याद रखना दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आप लोगों से दोस्तों कि किस संप्रेषण में दोस्तों संगठन की आचार संहिता या नियमावली का उल्लेख होता है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों औपचारिक संप्रेषण, जिसे दोस्तों फॉर्मल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। दोस्तों याद रखना दोस्तों जो औपचारिक दोस्तों जो संप्रेषण होता है दोस्तों इसमें संप्रेषण दोस्तों प्राय दोस्तों लिखित होते हैं और स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? प्राय लिखित और स्थायी दोस्तों संप्रेषण पाया जाता है दोस्तों। किसमें दोस्तों? औपचारिक संप्रेषण में। तो दोस्तों औपचारिक संप्रेषण दोस्तों हमेशा दोस्तों प्राय लिखित रूप में होते हैं दोस्तों और स्थायी होते हैं। किसमें होते हैं दोस्तों? स्थायी होते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों सबसे अधिक केंद्रीकृत प्रकार कौन सा है? वो तो दोस्तों सितारा। तो दोस्तों इसके दोस्तों कुछ प्रकार आते हैं दोस्तों जिनकी दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। किसकी? दोस्तों औपचारिक संप्रेषण की। जहां पर दोस्तों आप लोगों को दोस्तों ये शब्द देखने को मिल जाए वहां पर दोस्तों आप औपचारिक संप्रेषण कर सकते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों सितारा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सितारा, जिसे हम दोस्तों स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टार। और दूसरा हो जाएगा दोस्तों व्रत। व्रत का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर सर्कल। क्या हो जाएगा दोस्तों? व्रत और सर्कल। ठीक है दोस्तों। व्रत को क्या बोलते हैं दोस्तों? सर्कल नेटवर्क। और दूसरा हो जाएगा दोस्तों श्रृंखला नेटवर्क। कैसा दोस्तों? श्रृंखला नेटवर्क। तो दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों अगर पूछा जाए तो स्टार, सर्कल और दोस्तों जो चेन श्रृंखला के अलावा दोस्तों अगर तीसरा ऑप्शन अगर आप लोग और मिल जाए तो दोस्तों आप उसे गलत कर सकते हैं क्योंकि वो दोस्तों औपचारिक संप्रेषण का प्रकार नहीं होगा। तो दोस्तों सितारा, व्रत यानी कि दोस्तों सर्कल और श्रृंखला यानी कि दोस्तों चेन है दोस्तों, ये इसके दोस्तों कुछ प्रकार माने जाते हैं दोस्तों औपचारिक संप्रेषण के दोस्तों 11। और दूसरा छोटा ऑप्शन आता है दोस्तों सभी चैनल नेटवर्क। दोस्तों सभी चैनल नेटवर्क इसे बोला जाता है दोस्तों ऑल चैनल नेटवर्क। तो दोस्तों ये दोस्तों कुछ औपचारिक संप्रेषण के दोस्तों कुछ प्रकार है दोस्तों। याद रखना इसमें दोस्तों जो आचार संहिता एवं नियमावली का उल्लेख होता है ये संप्रेषण दोस्तों प्राय लिखित और स्थायी भी होते हैं दोस्तों। याद रखना दोस्तों इसमें दोस्तों सबसे अधिक दोस्तों जो केंद्रीकृत प्रकार है वो है दोस्तों सितारा। कौन सा है दोस्तों? सितारा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक और शेयर दोस्तों जरूर करें और इसका दोस्तों सेकंड पार्ट जरूर देखें दोस्तों। धन्यवाद।